हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 8 नंबर का देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कितना स्कोर रहेगा इसमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें हिंदी। ये टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आप टिक कर देंगे और रेडी। लोडिंग हो रहा है टेस्ट। ये डाटा की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो चलता है। ये लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 13 से क्या बनेगा। 8 से 512 बना है और 11 से 13 से 31 बना है। ठीक है, तो 11 का क्यूब है ये 8 का क्यूब है और 13 का क्यूब कितना हो जाएगा। 3 त्रिका 9 तिया 27, 2197 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन इसमें सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर है शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माउथ, माउंट, मोल्ड या माउस या मंड। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग से आएगा एम ओ ओ सब में है, यू सब में है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, ए बी सी डी जी एच आई जे के एल एम एन। एन आएगा सबसे पहले 5 आएगा, फिर 2 आएगा। सॉरी, पहले 5 आ जाएगा। 5 इसमें है और इसमें है, तो 5 3 इन दोनों में सेम है। ठीक है, के एल एम एन, सॉरी ए एल आएगा पहले, के एल। पहले 3 आएगा, 3 इसमें है 3 5 2 और 4 1 चेक कर लीजिए, 4 और 1 में एम ओ यू। यस के बाद टी आता है, इनके पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो की राजधानी जापान है, सॉरी जापान की राजधानी टोक्यो है। इधर क्यूबा की हवाना, बैंकॉक थाईलैंड, काहिरा मिस्र, रोम या इटली। तो जिस प्रकार जापान टोक्यो जापान से रिलेटेड उससे हवाना क्यूबा से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये फिगर किस में इंक्लूड है। तो फर्स्ट में तो कहीं नहीं दिख रहा, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में देखिए यहाँ पे दिख रहा है बना हुआ ये फिगर। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 12 24 28 14 7, ये किस प्रकार रिलेटेड है और इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पे 6 × 24 करेंगे और 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 144 आ जाएगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा। 7 × 8 करेंगे 196 आ जाएगा। यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे 196, ये नहीं आएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 9 चौको 36, 3 हाथ से 9 तिया 27, ये ज़्यादा हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आएगा और 16 पंचे 80, ये भी नहीं बनेगा। ये 10 का स्क्वायर करेंगे 100 करेंगे। अब 25 चौको 100, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, उस श्रेया ने कहा, क्या कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र। एक श्रेया कहती शेर कोई लड़की है, उस लड़की ने कहा उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र जो मेरे पिता जो मेरे पिता जो मेरे पिता के इकलौते पुत्र पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वो कौन होगा। भतीज होगा, भतीजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लड़की से जो लड़का होगा भतीजा होगा श्रेया का। इसके बाद सभी आर पी हैं, सब के सब आर पी के अंदर आते हैं और सभी के सभी पी जे हैं। तो सभी पी आर है क्या, गलत। सभी जे पी हैं, गलत। सभी आर जे यस। ये थर्ड नंबर अनुसरण करता है हमारा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं इसमें, त्रिभुज की अधिकतम संख्या निकालना। तो इसका ट्रिक होता है कि यहाँ पे 1 और 2, तो 1 2 3 हो जाएंगे, इसमें तो 3 हो गए और नीचे हो जाएंगे 1 2 3 5, तो 5 3 8, 1 2 3 4 4 3 7, 7 3 10 और 10 3 13। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप त्रिभुज काउंट कर लीजिएगा। इसमें कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले हैं और कोई भी सफ़ेद काला नहीं है, कोई भी सफ़ेद जो है काला नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कोई काला सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई काला सफ़ेद नहीं है। कोई सफ़ेद लाल नहीं है, कोई सफ़ेद ये हम नहीं कह सकते, गलत है। कोई काला लाल नहीं है, ये भी गलत है।
तो ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है और फर्स्ट किस में है, केवल सी नंबर में है। नेक्स्ट है किस में आकृति निहित है, ये निहित है। देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन निहित है, ये बना हुआ है ये फिगर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें ए से एक्स जाना है, 1 2 3 पीछे गए, एस से पी 1 2 3 पीछे गए हैं, यू से आर 1 2 3 पीछे गए हैं, एन से के 1 2 3 पीछे गए, ठीक है। एक्स से यू आएगा, फिर 1 2 3, पी से एल 1 2 3 4 का अंतर यहाँ पे, आर से ओ 1 2 3 और के से 1 2 3। तो यहाँ से यहाँ पे सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा क्योंकि पी और एल के बीच में 4 का डिफरेंस है, बाकी इनमें 3 3 का डिफरेंस चल रहा है हमारा। नेक्स्ट है 94 प्लस सॉरी बी, बी का मतलब है डिवाइड, डिवाइड 47, सी का मतलब है प्लस 63, डी का मतलब माइनस 14, ए का मतलब है मल्टीप्लाई 5 और सी का मतलब है प्लस एक्स बराबर -2। 14 पंचे 70 हो गया, यहाँ पे 63 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 63 2 65 आ गया, यहाँ पे -5 उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, -2 तो प्लस का 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पे पहले पे एक दूसरे छोड़कर एक छोड़कर आ रही है, एक छोड़कर यहाँ पर सॉरी 3 छोड़कर आई, फिर 1 2 3 4 चौथे नंबर में आ गई, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे फिगर बनेगा यहाँ पे। इसमें ओनली फोर्थ ऑप्शन बन रहा है तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे, जी को 20 कहते हैं, यानी कि जी का उल्टा है, आर का उल्टा है, ठीक है। ए का उल्टा हो गया 26, टी का उल्टा 20 होता है तो 7 कर दिया, ए का 5 होता है तो 5 ही रखा गया, यानी कि आधे उल्टा किए गए हैं, आधे सीधे किए गए हैं। तो इसमें करेंगे हम एल, एल का कितना होता है, एल का होता है 12, तो 12 का 15 हो जाएगा। इसके बाद आई, आई को कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होता है, तो 9 का हो जाएगा 18, तो ऑप्शन नंबर पहला या दूसरा में से कोई आएगा। अगला होता है के, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ से के का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 भी है। और ई का 5 होता है, 5 का 22 हो जाएगा, तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है। यस 7 10 16 28, अगला पद क्या होगा 7 10 16 28, ठीक है। तो यहाँ से 7 3 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52। आगे चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है, चेक कर सकते हैं। एन से क्यू जाना 1 2 3, फिर 1 2 3 टी, फिर 1 2 3 डब्ल्यू, 1 2 3 जेड आ गया, ठीक है। 52 जेड आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें क्या आएगा आपका 13 4 और ये 9, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, 4 1 5 हो जाएगा, नहीं 13 6 आएगा, तो 4 2 6, यहाँ पे कितना आएगा, ये तो ऐसे नहीं बनेगा, ये इसमें 13, यहाँ पे 13 6 आएगा, तो 4 2 6। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 है, ये इतना है, यहाँ पे बनेगा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, इसमें कोई दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी हमें। यहाँ पे 9 3 12, 1 1 2 1 3, 4 8 32, 8 गुना है 4 का, यहाँ पे 80 हो गया, 8 गुना है, यहाँ पे 8 2 10, 3 2 5 1 6 और ये 1 1, इसमें 8 को भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और 4 का भाग देना, इन दोनों को जोड़ना है 4 का भाग देना, इन दोनों को जोड़ना है, इसका भाग दोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
6 पुस्तकों के संग्रह में इतिहास, जीव विज्ञान, राजनीति अर्थात भौतिकी, रसायन विज्ञान 2 रैकों में रखा गया। प्रत्येक रैक में 3 पुस्तकों को एक दूसरे के सम्मुख रखा गया है। ठीक है। इतिहास और रसायन विज्ञान एक ही पंक्ति में है। इतिहास और रसायन विज्ञान एक ही पंक्ति में है, लेकिन पड़ोसी नहीं है। ठीक है। जीव विज्ञान को अर्थशास्त्र के ठीक विपरीत में रखा गया है। जीव विज्ञान को अर्थशास्त्र के ठीक विज्ञान में रखा गया है। जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी यहाँ पर हो गई, क्योंकि जीव विज्ञान दक्षिण ध्रुव के इतिहास के बगल में है। ठीक है। भौतिकी विज्ञान रसायन विज्ञान के ठीक विपरीत में, भौतिकी विज्ञान रसायन विज्ञान के ठीक विपरीत में है। और यहाँ पे अर्थशास्त्र होगा यानी कि इकोनॉमिक्स। तो पूछ रहा है हिस्ट्री के विपरीत क्या है। हिस्ट्री के विपरीत होगा राजनीति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी से वी, 1 2 गया, डब्ल्यू से 2 जाएगा आगे, 1 2 वाई से चालू होगा और वाई से एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं। जय ने रूसी का परिचय अपनी माँ की इकलौती पोती के पति के तौर पर किया। जय का कोई भाई या बहन नहीं है। रूसी जैसे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रूसी, तो ये रूसी हो गई। रूसी परिचय, रूसी का जय ने कहा अपनी माँ की इकलौती अपनी माँ, इसकी कोई माँ होगी, माँ की इकलौती पोती यानी किसका ये, और यहाँ पे इसका पति के तौर पर कराती तो दामाद बन जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। गुणे और प्लस को चेंज करने पर क्या आंसर आएगा। तो 5 + 12 - 15 भागे 20, और ये सॉरी गुणे 20 और भागे ये 25। तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12 से 12 कट गया, तो 5 आ गया राइट आंसर। 5 एक थर्ड ऑप्शन में है, तो बाकी कहीं में 5 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हम थर्ड लगा देंगे, आगे बिना चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 5वें अक्षर पर क्या आएगा, 5वें स्थान पर। तो लास्ट वाला सबसे चेक कर लेंगे हम। इसमें ई सब में है, आर सब में है, तो ABCDGHIJKL MNOPQR STU V, और वी में इन दोनों में कौन सा आएगा, आई और ई। तो पहले आई आ जाएगा, 4 आता है, तो 4 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, सुपरवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें कौन सा आएगा। इसमें देखिए ये यहाँ पर है, फिर 1 2 तीसरे स्थान पर आया, फिर 1 2 तीसरे स्थान पर आया, फिर 1 2 तीसरे स्थान पर आया, फिर यहाँ से 1 2 तीसरे ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर इसमें है और इसमें है। और सब देखिए 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये। चेक करना चेक कर सकते हैं, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर इधर की ओर मूव करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट की बात कर देते हैं। ये 36 का देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, 36 की पावर 2 लिख देंगे, 4 की पावर 4 करेंगे 2 56, तो 9 की पावर 3 करेंगे 9 ने 81, तो 2 729, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। ये LMNO IJKL ABCD, ये गलत है, क्योंकि बी के बाद सी आना चाहिए था यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन है पिता शिक्षक पुरुष। इसमें शिक्षक पुरुष के अंतर्गत देखिए दोनों लोग आ जाएंगे, शिक्षक भी आ जाएगा और पिता भी आ जाएगा। ठीक है। तो नहीं, कुछ जो शिक्षक हैं कुछ पुरुष होंगे। देखिए सारे जो पुरुष हैं वो पिता के अंतर आते हैं, यानी कि जो पिता है वो पुरुष के अंतर्गत आ गए। ठीक है। इसके बाद इनमें से कुछ जो पिता होंगे और कुछ पुरुष होंगे वो शिक्षक होंगे, यानी कि ये वाला फिगर बन जाएगा हमारा। सारे जो पिता है वो पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे और इसमें सम का केस आपका लग जाएगा, जो सारे शिक्षक पुरुष नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसको बाद में करेंगे, पहले मैथ कर लेते हैं। वर्ष 2019 में विज्ञान 2019 में विज्ञान 2019 में 2000 है। ठीक है। विज्ञान में कितना है 18%। ठीक है 18%। तो ये टोटल 100% की वैल्यू 2000 है, तो 1% की वैल्यू 20, तो 18% की 36,360 आ जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं 2020 में 2400। तो 2020 में विज्ञान का अध्ययन करने वाले, विज्ञान को 19 करते हैं, यानी कि 100% की वैल्यू 24 है, तो 19% की 19 चौक 76, 7 हासिल, 19 दूनी 38, 8 7 15, 45 आ गया। इन दोनों का रेशियो करेंगे, किससे कटेगा। ये लिखा है हमारा 20 गुणे और 18, और ये लिखा है हमारा 19 गुणे 20 24।
चार पंचे 20, चार छंग 24, छः तीक 18, पाँच तीक 15, 29, 15 19, 15 19 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी और पी की बारे से छेद एंगल ए अगर 75 है आगे वाला तो पी भी 75 होगा, एंगल पी 75 होगा ये, ठीक है। और क्यू आर 6 होगा। यहाँ पे देखिए बी सी 6 है ये वाला, तो क्यू आर भी 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः पी तक बढ़ाया जाता है, ठीक है ये। और पी बी सी और क्यू सी बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। ए अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा, बी ओ सी। ये होता है 90 माइनस ए बाई टू, तो 90 में माइनस कर देंगे ए बाई टू, यानी 90 92/2, 2 चौको 8, 2 छः 46 माइनस कर देंगे। 90 में 46, 10 में 6 गया 4, 8 में 4 गया 4, 44 आ जाएगा। 44 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा सी में। नेक्स्ट, 25 संख्याओं का औसत 54 है, यानी कि 25 चौको 100, 4 10 हासिल, 25 पंचे 125, तो 5 3 1 1350 आ गया, ठीक है। पहली 13 संख्याओं का और अंतिम 13 संख्याओं का जो औसत है वो इतना है, तो 13 अट्ठे 104, 10 हासिल, 13 दूना 26, 6 आ गया 3 बचा, 13 पचाई 65, 65 3 68 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इधर 13 का, इसमें 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 दूना 26, 26 2 28, 2 हासिल, 13 छंग 78, 78 और 2, 13 छंग 78, 78 2 80 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 0, 8 से 14 1 15, 8 1 9 और 8 6 14। कितना अंतर है 1350 में, 5 और 4 145 का। उसने कहा 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए, ठीक है। 145 को हमने निकाल दिया, तो 10 में 5 गया 5, 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1205। अब ये संख्याएं बची कितनी, 25 संख्याएं थी, संख्याएं बची 24। अब 24 का भाग 24 पंचे 120 आ जाएगा, 5 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे तो 24 का नाम 24, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 50.2 के समथिंग आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, एक किराए की दुकान 500 रुपये और उससे अधिक खरीद पर 10% की छूट दे रही है। 250 रुपये से अधिक लेकिन 500 रुपये से कम मूल्य की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। यदि तुरंत नकद भुगतान किया जाता है तो अतिरिक्त 1% छूट दी जाती है। यदि ग्राहक को 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है ग्राहक, तो एक पैकेट बिस्कुट 30 रुपये का है, तो उसे कितना, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए इसमें कहा गया कि 25 पैकेट खरीदता है और एक पैकेट कितना, तो 25 थे 75, 750 रुपये को उसने खरीदा, जो कि 500 से ज़्यादा है, और 10% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो 10% की छूट मिली कि तो कितने में, 90 में बेचा गया, 90 रुपये उसने दिए, 90% दिया रुपया। इसके बाद 1% अतिरिक्त छूट दी गई क्योंकि नगद भुगतान की, यानी कि 99 बटे 100 बटे 100, यानी कि 750 गुणे 90 गुणे 99 अब बटे 100 गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया 2 ठो, 25 थी 75, 25 चौको 100, ये कट गया। ऊपर बचा कितना, 9 ने 81, 9 ने 81, 8 हासिल, 9 ने 81 और 8 81, 8 89, 3 का नम 3, 3 निया 27, 2 3 8 24, 24 2 26। इसमें 4 का आप भाग दे देंगे, 4 छंग 24 आ जाएगा, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 छंग 24 फिर से आ जाएगा, 6 6 6 6 24, 3 आ जाएगा 33, 4 7 28, 4 8 32, 4 6 6 8, 6 6 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। लास्ट में आपको पता है 4 जब डिवाइड करते हैं 25 आता है, 25 तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, दो नियमित बहुभुज इस प्रकार हैं कि उनकी भुजाओं के बीच का अनुपात 1:2 है, यानी कि यक्स रेशियो 2x मान लेते हैं, ठीक है। और आंतरिक कोणों का जो अनुपात है वो 3:4 है, आंतरिक रेशियो का जो अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो आंतरिक कोण होते हैं वो होते क्या, आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 2n-1 बटे n अब गुणे 90, ये होता है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू दिया गया है, ये तो विकल्प उनसे आप कर सकते हैं, ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें 2 और यहाँ पे x-2 रख देंगे, बटे में x रख देंगे और गुणे 90 लगा देंगे, तो बटे
दो, अब इसमें 2x-2 कर देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे x 2x आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो 3/4 दिया, तो x से x कट गया, 90 से 90, 2 से 2 कट गया। ऊपर आया x-2, नीचे आया 2x-2, ऊपर 2 को गुणा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर कितना है ये 3/4। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 दूना 8 x, 4 चौक 16, 3 दूना 6x, 3 दूना 6, सॉरी x-2 है ये, तो 3x आ जाएगा यहाँ। इधर आ जाएगा 5x, इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा कितना यक्स बराबर आ जाएगा 8 में 3 गया 5, यक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब यक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी तो भुजाएं कौन कौन से हो जाएंगी, 5, और दूसरी हो जाएगी 5 दूनाई 10। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इसमें एक चोर ने अपराध किया और 12 की स्पीड से भागने लगा। ठीक है, चोर भागने के 20 मिनट बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा शुरू किया और 20 मिनट में उसे पकड़े, यानी कि टोटल उसको जाने में 40 मिनट का समय लगा। 40 मिनट चोर भागा। अब 40 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, यानी कि 1 घंटे में तो उसने 12 मीटर तय की है, तो 60 मिनट में 12 मीटर तय करेगा, यानी कि 1 मिनट की बात करें तो 12/60, 40 मिनट का निकालना है तो 12×5 = 60, 5×8 = 40। 1 मिनट में वो 1 मिनट में वो 8 मीटर भागेगा। तो 20 मिनट में भगाना है, उसने 40 मिनट भागा, 40 4 8 32, 320। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है सिर्फ 20 मिनट, 20 क्योंकि 20 ही सिक्योरिटी गार्ड भागेगा, तो 20 8 160। अब उसने कहा जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे 20 मिनट में पकड़ लेता है, तो मीटर पर घंटा में 20 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो गुणे 60 कर देंगे, नीचे 60, 20 3 60, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, 20 मिनट में पकड़ेगा तो 20 मिनट को हम बदले 0 0 2 3 6 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया, तो ये 8 3 24। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पी से भुजा वाले पी सेंटीमीटर भुजा वाले घन से P/K सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटा जाता है। यदि प्रत्येक घन को मूल घन के कोनों से काटा जाता है तो मूल घन का आयतन इतने % कम हो जाता है, तो कितना होगा। अगर इसका है तो मूल घन का आयतन हो जाएगा P³ हो जाएगा, भुजा इतनी है। इसमें कोनों से काटना, तो कोनों से जब काटा जाता है तो 8 कोने होते हैं, आप जानते हो। जब 8 कोनों से काटा जाएगा तो इसका आयतन किसके बराबर हो जाएगा, 8 गुणे P³/K³ हो जाएगा। ठीक है, और इतना हो गया, और इसमें क्या बताया गया, मूल घन का 12.5% कम, यानी कि 1/8। ठीक है, तो मूल घन P³/1/8 बराबर 8 गुणे P³/K³। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, P³ से P³ कट गया, 8 8 64, 8 8 64, तो K³, 4 चौक 16 चौक 64, तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अनिल साधारण ब्याज 4 वर्षों में प्रतिवर्ष इतने, यानी कि 4 वर्षों के r% दर से x रुपये निवेश करता है बटे 100। 4 वर्षों के बाद प्राप्त जो ब्याज है, साधारण ब्याज 4%, उसका धनराशि का 32%, धनराशि x थी, x का 32% उसको साधारण ब्याज प्राप्त हुई। 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, 4 8 32, यानी कि r की वैल्यू तो 8% निकाल आई। फिर उसने कहा उसकी जो बहन है 2 वर्ष के लिए x + r + 2%, यानी कि 10% निकले चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश करती है, यानी कि 10% में 2 साल के 10 से 11 और 10 से 11 हो जाएगी, 10 दहम 100, 11 गृह में 121। उसने कहा इतने रुपए का निवेश करती है, यानी कि x + 75 00 बटे 100, इस 100 की वैल्यू है तो हमें कैसे, उसने कहा इधर भी दिया, अच्छा 154,450 बटे 121, इसकी वैल्यू भी दी है, दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू निकालना है। 11 गृह में 121, 11 चौक 44, 4 आ गया, 11 नहीं 99, 11 55 0, 11 से 11 चौक 44, 11 55 0, इधर डबल 0 और लग जाएंगे, तो 45,000 में 7500 घटा देंगे तो 0 0, 10 से 5 गया 5, 14, 14 में 7 गया 7, 3 3 7 5, 3 7 5 0 0, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैथ में एरर आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, ये नेटवर्क हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम करता है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं लेनी है, अभी सही हो जाएगा। ये नेटवर्क प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एरर आ गया इसमें। इसमें क्वेश्चन सही है, इसमें भी ठीक है, टाइम हो रहा है और एरर पहले से ज़्यादा है। ये 2 क्वेश्चन हमारे अब एरर है इनमें।
इनको देखिए बाद में करते हैं, जब तक एरर इसका अगर सही हो जाता है तो इनमें बाद में पहले इसको कर लेते हैं। एक कर्मचारी पहले सप्ताह के लिए प्रतिदिन 4 घंटे और दूसरे सप्ताह के लिए 5 घंटे, तीसरे सप्ताह के इतना घंटे काम करता है। ठीक है, यदि उसका प्रत्येक 30 मिनट के लिए 100 रुपये के आधार पर की जाती है। 30 मिनट में यानी कि 100 रुपये लेता है, 30 मिनट में 100 रुपये। तो पहले सप्ताह है वो प्रतिदिन 4 घंटे काम करता, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 चौक 28 घंटे उसने काम किया पहले में, 28 घंटे। ठीक है, इसके बाद दूसरे सप्ताह में वो प्रतिदिन प्रतिदिन 5 घंटे यानी कि 7 पना 35 घंटे काम करता है। और अगले सप्ताह की बात करें, चौथे सप्ताह, तीसरे और चौथे सप्ताह वो 6-6 घंटे काम करता है, 6 सते 42 घंटे और 6 सते 42 घंटे। उसके वेतन, यदि उसके वेतन की गणना 30 के हिसाब से, ठीक है, तो इसमें 60 समय मिनट में बदल लीजिए, इसको मिनट बदल लिया और इसमें हमने 30 कर दिया, 30 का सम में गुणा करा दिया। ठीक है, फिर क्या कहा उसने, 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए 100 रुपये चार्ज करता है। तो ये इसको मिनट में बदलेंगे तो इतने मिनट में 100 रुपये हो जाएंगे, गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 और ये गुणे 100। इसके बाद उसके 4 सप्ताह के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। अंत के 4 सप्ताह में, 4 सप्ताह, तो ये टोटल कितने सब 4 ही सप्ताह तो थे चौथे सप्ताह के लिए, अंत के 4 सप्ताह में, तो कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और ये इसको छोड़ देते हैं, अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, टाइम बहुत हो रहा है, ये क्वेश्चंस नहीं हमारे ओपन हो रहे हैं, इनको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये भी नहीं बन रहा हमसे। इसमें भी, इसमें 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव लड़ा गया और इसमें 5% वोट है, वोट डाला 95 ने। अब इसके बाद दिए गए वोटों का 10% अमान्य हो गया, यानी कि बचे 90। अब इसमें 90 का 60% मिलता है तो कितने वोटों जीतता है, यानी कि 20% वोटों जीत गया। और इसकी वैल्यू दी है 17271। तो 9 से काट दीजिए पहले इसको, 9 से काटेंगे इसको, 9 एक नम 9, 8 बचेगा, 9 ने 81, 1 बचेगा, 9 का नम 9, 8, 9 ने 81। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद इसको 95 से भाग दे देंगे, 19 से भाग देंगे, पहले 19 पना 95, 5 से भाग दिया, ये आ गया। फिर इसके बाद 19 से भाग देंगे, 19 से करना 19, 0, 19 से करना 19, तो 101, 101 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ये पी की वैल्यू इतनी है और क्यू की ये पी क्यू इतना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा 7 - 4√3। इसमें इसका निकालना है तो वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ऊपर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हो, पी प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू, नीचे पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू जब जोड़ोगे तो 7 7 14 आ जाएगा, स्क्वायर 7 14 का स्क्वायर 196 -2, क्योंकि पी और क्यू का गुणा करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो पी घटा देंगे 194। ऑप्शन नंबर हमारा ये सी हो जाएगा। 195 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से, 195 मीटर ऊंची एक चोटी है और शीर्ष के अवनमन कोण निकालना है। चोटी और ये मीनार है, मीनार यहाँ पर है, ये बन गया। उसने कहा है 30, पहले 30 डिग्री है, फिर ये हो गया 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालो, तो ये हो जाएगा यक्स और ये भी यक्स मान लेते हैं। तो tan 30, पहले tan 60 निकालते हैं। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3 195/यक्स, यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी 195/√3, tan एक्स की वैल्यू आ गई। फिर tan 30 की वैल्यू होती है √3 बराबर, इसको मान लीजिए आप वाई, तो y/यक्स, तो y की वैल्यू आ गई √3, सॉरी यक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जब यक्स की यहाँ पे 195 - y आ जाएगा, ये भी 195 ही होगी, 195 - y, ये आ जाएगा हमारा कितना 195/यक्स, यक्स की वैल्यू आ गई 195 √3 और इधर आ गया कितना, इतना। तो 3 × 5 = 15, 3 या 27, 27 1 28, 3 का 3 2 5, 195 घटा देंगे तो 0 3 430, 3 का नम 3 होता है, सॉरी 3 का नम 3, 2 में 1 गया 1, 130 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये।
नेक्स्ट है, एक बूढ़ा व्यक्ति कोहरे वाली सड़क पर x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है। x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है। कम दस्ता के कारण उस व्यक्ति को 600 मीटर तक ही दिखाई देता है। यदि यदि कोई कार 15 किलोमीटर की गति से पीछे से उस व्यक्ति को ओवरटेक कर देती है, तो इसको भी बाद में करेंगे, स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इसको देखिए, यहाँ से ये 0 0 इसकी वैल्यू है, इसमें एरर आ रहा है। एक सेकंड इसको दोबारा पॉज करके इसको दोबारा चालू करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई इसमें। इसको पॉज करके इसको दोबारा चालू करते हैं, थोड़ा सा रिज्यूम टेस्ट करते हैं, शायद एरर ठीक हो जाए, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम से है। एक सेकंड, इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब इस बार आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ओपन हो गए। अभी एरर ही दिखा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा से। किसकी वैल्यू निकालना है, इसमें सो ही नहीं हो रहा है। आ गई, चलिए ठीक है, सही हो गया एरर। इसमें देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 1/sin प्लस कॉस अपॉन साइन अपॉन, ये कट जाएगा तो 1+c अपॉन 1 - c आएगा। इधर 7 है तो 7 का नाम 7 माइनस 7c बराबर 1+c आ जाएगा। इधर आ जाएगा, ये 6 बचेगा, इधर बचेगा, इतना आ जाएगा 7 माइनस 7c बराबर 1+c। तो इधर आ जाएगा 8c बराबर 6, c बराबर 6/8 है, 2 3 6, 2 चौको 8। तो कर्ण आ जाएगा हमारा 5, सीधे सीधा। तो साइन थीटा, 4 साइन थीटा निकालना है। 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमने लंब कितना निकाला, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से हमें रूट में निकलेगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको रूट में निकालनी पड़ेगी। तो कितना आएगा ये 4 चौक 16 लंब आधार बटे कर्ण, तो 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, 16 में 9 गया 7, रूट 7 आ जाएगी लंब की। तो लंब बटे कर्ण रूट 7/4 यानी कि 7/16 माइनस 1/4, 4 7 28, 28 माइनस 16/28 प्लस 16 पंचे 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 यहाँ पे 8 2 10, तो 12 नहीं है 108, 1/9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सेकंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से यदि निकालेंगे आप तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। यहाँ से निकल आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बराबर 2/9 है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/9, 9 का गुणा करा दीजिए। 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2। तो आ जाएगा 9 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 9 साइन थीटा प्लस 2। तो 9 दूनी 18, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 9, 6 माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कह सकते हैं 2/3, 2/3 आ रहा है। जब 2/3 रखेंगे तो 3 त्रिकाई 9/4 प्लस यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, तो 2/3 में एक माइनस कर देंगे, 3 का नाम 3, 1/3 आ जाएगा, यानी 3 त्रिकाई 9, 9 कॉमन ले लेंगे, 4 का नाम 4, 5/4 प्लस है करना, सॉरी प्लस। यहाँ से कितना बन जाएगा ये, यहाँ से अगर इसको कॉमन लिया तो कितना, यही तो आएगा, पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप कॉमन लेंगे 3x, और ये यहाँ से 9/2, 9/2 ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा, इसको हमने स्किप किया था, इसको स्किप किया था। आ जाते हैं 17 नंबर में। तो 17 नंबर है हमारा, ए इसकी वैल्यू देखिए 0 रखी है, यानी कि ये टर्म 0 रहा होगा, ये टर्म 0 रहा होगा, ये टर्म 0 रहा होगा, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 2 है, b प्लस सी की वैल्यू प्लस की 5 है, और c प्लस ए की वैल्यू 5 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी 5 5 10 12, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से अगर a प्लस बी की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, b प्लस सी 4 1 5, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5 5 10, 10 माइनस 1 9, 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है। वस्तु 10% की छूट, 100 रुपये की छूट पर बेचा जाता है। वस्तु पर ए पर अर्जित लाभ 50% है, तो यदि वह इतना है विक्रय मूल्य, तो ये बताइए कितना होगा। विक्रय मूल्य इतना है, तो यक्स की वैल्यू बताना है हमें कितना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 150% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने में बेचा जा रहा है, तो 5.625 बटे एक्स बटे 150 की वैल्यू है ये, ठीक है। इतने रुपए में बेचे, इतना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100% छूट दी जा रही है। इतने रुपये का अंकित मूल्य है, यानी कि बेचा कितने में जाएगा, वस्तु के क्रय मूल्य यानी कि यक्स में 42.85 माइनस 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 0 1 2 3 0 आ जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा बन जा रहा है, इसको भी बाद में करते हैं हम, ठीक है। इसको भी बाद में करते हैं, स्किप कर देते हैं। ये आ जाएगा 150 है। बी प्रत्येक 8 के हिसाब से 10 पेन खरीदता है, 10 पेन यानी कि 80 रुपये। 5 के हिसाब से 10 रबड़ यानी कि 10 पना 50। प्रत्येक 4 के हिसाब से कुछ कटर खरीदता है, पता नहीं कुछ कितने कटर, तो 8 5 13 हो जाएगा, 130। 130 में तो 20 4 5 5 खरीदता है, तो 5, तो 5 5 10, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 पेन, 10 10 20, 20 5 25। अब 25 छक्का 150, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अकेले पेंटिंग 22 दिनों में पूरा कर लेता है। ये 22 दिनों में पूरा कर सके, एक नया कलाकार इसमें शामिल हो जाता है, और वो दो, तो एक प्रत्येक अगले दिन एक नया कलाकार इस कार्य में शामिल होता है, प्रत्येक अगले दिन, ठीक है। तो यदि मूल पेंटिंग 2 बार पूरी हो गई, तो प्रारंभ के 8वें दिनों में, तो वाई का मान कितना है, वाई का मान 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 3 11, 11 दिन हो गए, तो ये टोटल 22 हो जाएगी, 11 दूना 22 आ जाएगा यहाँ से। तो 22 का नंबर 22, 11 दूना 2 1 3, तो ये तो नहीं आएगा। 7 रखेंगे अगर हम इसमें, 7 दूना 14, 14 3 17, 3 रखेंगे अगर, 3 दूनाई 6, 6 3 9। इसको भी स्किप करते हैं, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचता है, इतना लाभ प्राप्त करता है। वह उसी मेज को यदि 40% छूट पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20% छूट पर बेचता है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 की थी 80 बेचा, तो ये SP हो गया, और लाभ अर्जित किया, यानी कि यही जो है 100 कितने के बराबर, 160 के बराबर है, तो 1% यहाँ से आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 40% बेचना तो 20% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये के यल यम यानी के यल यन ये 58 है, तो के यम यन ये पूछा गया, तो ये भी 58 होगा। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये 58 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, इसका SCF निकालना है, तो ऊपर वाले का SCF एक ही आ जाएगा, तो ऊपर एक ही है, नीचे 8 8 तिक 24, 24 1/24 आ जाएगा, ये भी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 से कौन सी भाज्य है, तो 9 9 18, 18 4 22, 5 2 7 5 12, ये नहीं आएगा। 9 9 18, 18 3 21, 5 2 7 7 3 10, 21 में 10 घटाएंगे 11, 11 से भाज्य यानी कि 30 वाला, जिसमें ऑप्शन 30 है ये, बाकी आगे चेक आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, ये देखते हुए कि एक शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के बराबर है, दोनों की त्रिज्या समान है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 17 है, 17 है, ऊंचाई इतनी है, तो 15 12 17 है, 15 15 हम 225, और ये 12 17 17 289, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 15 15 हम 225, 17 17 289, 5 और ये 6 आ गया, 8 8 15 17, यहाँ से रेडियस आ जाएगी उसकी 8 आ जाएगी, ठीक है। घनाभ की लंबाई शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी है, शंकु की त्रिज्या की 2 गुनी है, यानी कि लंबाई हो जाएगी उसकी 8 दूना 16। इसमें फिर पूछा गया है कि घनाभ की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 2 गुनी है, और बेलन की ऊंचाई यहाँ पर कितनी निकली है, बेलन की ऊंचाई कुछ दी ही नहीं है अभी। घनाभ की चौड़ाई 4 है, ठीक है, चौड़ाई इसकी 4 है। तो ये पहले शंकु का आयतन, 1/3 पाई r² h(r1h1) बराबर बेलन का आयतन पाई r² h, तो रेडियस बराबर इक्वल, पाई से पाई कैंसिल, h1/h2 बराबर आ जाएगा 3:1। तो आपने देखा कि इसकी ऊंचाई तो 15 है h2 की,
H1 की वैल्यू 15 है, किसकी, शंकु की 15, 5 15 तो 5 आ जाएगी, ये 5। तो क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये 16 पंचे 80 LB प्लस BH 16 चौक 64 प्लस 4 पंचे 20, तो 4 6 2 8 8 16, अब 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 का नम 2 1 3, सॉरी 2 8 से 14, 14 2 6 2 8 8 16, 16 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 का नम 2 1 3, तो ये 28 आएगा लास्ट में। 28 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट जीएस कर लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश करेंगे। सबसे पहले जीएस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि समुद्रयान मिशन के तहत खनिजों जैसे संसाधनों की खोज के लिए भारत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। ये कौन है, 6000 मीटर भेजेगा, समुद्र से। जैसा कि समुद्र से रिलेटेड है तो आपने पढ़ा होगा कि मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, ठीक है, समुद्र से वाला याद रखिए, समुद्र के नीचे जाना है तो 6000 मीटर, 6000 मीटर इसी में दिया है तो मत्स्य 6000, ठीक है, तो यहाँ से आप भी आंकड़ा लगा सकते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो ये अनुच्छेद है आपका 75। नेक्स्ट है, डमहल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, ये डमहल। डमहल जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत अमृत पहल किससे संबंधित है, ये अमृत पहल किससे संबंधित है, आवेदकों के लिए एक खिड़की सुविधा, उनकी ट्रैकिंग प्रसंस्करण, दवाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करना, उन केंद्रों की उपलब्धता जहां से सभी को गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, आउटलेट जो कैंसर, हाँ कैंसर वाला है, ध्यान दीजिएगा, अमृत महोत्सव कैंसर वाला है, कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। आपको थायराइड पता है, थायरॉक्सिन होगा तो बी का थर्ड आएगा, तो बी का थर्ड फर्स्ट ही ऑप्शन में है, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अंडाशय तो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, तो सी का 4 भी होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीक है, इसको नहीं मालूम, इसको रहने देते हैं। स्वर्ण पन्नी का प्रयोग किया, ये भी नहीं मालूम। श्री जातिन गोस्वामी, उतने ही शस्त्रिया से हो सकता है कि ये श्री जातिन गोस्वामी जो है शस्त्रिया संबंधित हो सकते हैं, इसको अभी रिव्यू में डाल देते हैं। पाल वंश 9वीं और 12वीं, इसको क्या है, पाल वंश की राजधानी क्या थी, वैशाली तो थी नहीं, ना ही ग्रिजबस थी। ठीक है, मुंगेर और ओदंतीपुर में से कोई एक है, या तो मुंगेर हो गया तो ओदंतीपुर, तो हम ओदंतीपुर किए दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पोपेला गोपीचंद्र किससे संबंधित है, तो ये नहीं मालूम, इसको रहने देते हैं। कौन सा अनुच्छेद यह गारंटी देता है कि अपराध किए जाने पर अधिनियमित कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा 22, 19, 20, 21, तो अनुच्छेद ये 20 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बारे में पहचान कीजिए। कृषि के बारे में, जो रबी की फसलें होती हैं अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, इससे गेहूं वगैरह होता है, और अप्रैल जून में काटी जाती है। ठीक है, पहली बात सही है। भारत में रबी की फसलों में धान नहीं होता, देखिए भैया उन्होंने बताया गेहूं होता है रबी की फसल में, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ओस यानी कि पहला तो सही है, पहला और दूसरा गलत है, तो पहला और इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये धान की 3 प्रमुख फसलें ही हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा सही इतना जानते हैं, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और किसके बीच संयुक्त अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन होता है, तो ये जापान के बीच होता है, अप्रॉक्स कंफर्म नहीं है, बट हमने इसमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चंद्रप्रभा कहाँ है, और ये इसको रहने देते हैं, ये भी नहीं मालूम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी बूलर झील का प्रमुख स्रोत है, ये अभी कल ही मॉक टेस्ट में आया था, यूपी पुलिस के, झेलम है। ठीक है,
कौन सुंग वंश का संस्थापक था जिसे अंतिम सम्राट की मौर्यवंश की हत्या कर दी थी? ये पुष्यमित्र सुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना कर दी थी, बृहदत्त की हत्या करके। किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के तहत रचनाकारों के दिखाई देते हैं? तारकीय। तारकीय मतलब वेसर है या नागर, दो में से कोई एक है, तो हम वेसर किए दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित किस राज्य में द्रि उत्सव मनाया जाता है? द्रि द्रि उत्सव शायद ये अरुणाचल प्रदेश का ही है। प्रछन्न स्वैच्छिक बेरोजगारी क्या है? स्वैच्छिक जहां नौकरियों की कमी नहीं है। तो या सुरक्षित बेरोजगारी होगी, तभी हम लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। घर्षण तो हो नहीं सकती, चक्री हो प्रसन्न हो नहीं सकती। वस्तु विनिमय, इसको रहने देते हैं। तड़ित सुनने से पहले बिजली दिखाई देती है, इसका क्या काम? बिजली मतलब पहले दिखाई देती है, तो बिजली अगर पहले दिखाई देती है तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी ध्वनि की चाल से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध नहीं है? संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, बिल्कुल सही बात है। असंगत की भावना को बढ़ावा देना, गलत। प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा, बिल्कुल सही है। समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस, हाँ इसको देखिए, नाट्य शास्त्र तो ये भरत की ही है। ठीक है, मुद्रा राक्षस बाण, इसको रहने देते हैं इसको। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, दो तो पता है, बाकी मालूम ही नहीं। कादम्बरी बाणभट्ट की है, लेकिन पंच सिद्धांत वराहमिहिर की है कि नहीं ये मालूम नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2000 भारत में युवा मामले खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। आ जाते हैं इंग्लिश में। सीता डज हर वर्क गुड एज सी कुड डू इट। इसमें इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एज वेल एज ही वर्क बेटर एज सी। या देखो, एज एज आया करता है, आप जानते हैं एज आया तो दोनों साइड एज आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाए, क्योंकि इसमें एज लगा नहीं है। यहाँ पे एज आएगा, एज वेल एज हो जाना चाहिए। बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर प्लेस और लोकल, जो लोकल से बिलोंग करते, तो फॉरिजन तो कहते नहीं, एलिजन भी नहीं कहते हैं, एलियन भी नहीं कहते हैं, ट्रांसप्लांटेड भी नहीं कहते, या इंडिजिनस बोलते हैं। ठीक है, जो लोकल के होते हैं लोग। इसमें स्पेलिंग एरर, गुनर, गोजल, गुलेट और ये गटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुजल। ठीक है, गुजल की जो स्पेलिंग होती है GUGL होती है, पहले एल आएगी फिर ई आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड। नथिंग विल बी गेन्ड, नथिंग विल बी गेन्ड थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस का है, तो यहाँ पे बाई लग जाएगा। व्हाट गॉट माई गोट वाज नॉट, तो मतलब गॉट माई गोट से क्या रिलेटेड है? और वाज नॉट सैड एटीट्यूड, मतलब गॉट नहीं फिर भी एटीट्यूड है, यानी कि इरिटेट वगैरह एंग्री टाइप में हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। सच मैन एज बरो आर वेरी रेयर, रेयर मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही रेयर केस में अवेलेबल हो। ठीक है, यानी कि अनकॉमन तो नहीं होगा। एंटोनिम बताना, तो यानी कि कॉमन, जो जनरली हर जगह हमें अवेलेबल हो जाए। बी में साइट एन एग्जाम्पल, साइट साइट, इसको आप फर्स्ट कर सकते हो। बी में साइट, इसको स्किप कर देते, इसको रहने देते हैं। ठीक है, वन हु सेक्रीफाइस हिज वाइफ फॉर काज, सेक्रीफाइस यदि आप वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ, जो अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? मार्टर बोलते हैं। अगर देश के लिए हो जाता तो पैट्रियोट हो जाता, देशभक्त हो जाता वो। उड़ीसा इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट अक्रॉस द कंट्री। अब अक्रॉस द कंट्री है तो इन द कंट्री होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द कंट्री। इसमें एंड्रॉयड बिगन 2003 as well project was American technology company Android Inc. to develop an operating system for digital cameras. In 2004, the project changed to become an operating system for smartphone. An Android operating system
सेकुलर टेलीफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स इन 2005। देखो यहाँ से एक ही की है, तो अगर सब आपको मेन पता चल जाए कि सब्जेक्ट कौन सा होगा तो आप जनरली इसको लगा पाएंगे कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये बात हो रही है सबसे पहले एंड्रॉयड की, ठीक है, एंड्रॉयड की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग एंड्रॉयड से हो जाएगी, यानी कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सेकुलर टेलीफोन टैबलेट फॉर्म में होता है। तो एंड्रॉयड स्टार्ट किया गया 2003 से, यानी कि सबसे पहले एंड्रॉयड बताया गया क्या होता है, फिर एंड्रॉयड के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि सी के बाद ए आएगा। तो सी के बाद ए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेकिंग, अपोजिट मीनिंग बताना है इसका। इसका होता है ग्रीडली, डल, बोल्ड, इसको रहने देते हैं अभी। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टारवेशन एंड एराइज इन। अब एराइज इन है तो एराइज इन का आप जानते हैं राइज इन हो जाएगा, ठीक है, राइज इन। नेक्स्ट, द हायर ऑफ लेवल कोलैबोरेशन एमंग टीम मेंबर, द एफिशिएंट एंड क्रिएटिव द सॉल्यूशन दे जनरेट होम्स। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, द हायर द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एमंग टीम मेंबर्स, द एफिशिएंट एंड क्रिएटिव द सॉल्यूशन दे जनरेट बिकम। तो यहाँ पे गलत होगा, द मोर इफिशिएंट एंड क्रिएटिव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाना चाहिए हमारे यहाँ पे। थैंक यू माय प्रोफेसर हैज स्किल टू मेक मोस्ट अबस्ट्रस। अबस्ट्रस आप जानते हैं थोड़ा सा कठिन टाइप में होता है, जो कठिन होता है उसको सीम टू इजी, जो कठिन होता है उसको आप क्या कह सकते हैं, ऑब्सक्योर, मॉडेस्ट है, अबस्ट्रस है, ऑब्सक्योर है। इसमें कैटल की बात की जा रही है, कौन सा कैटल आएगा, तो कैटल आर प्राइम रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री एंड टी। टी तो देखिए कैटल में बनाई जाती है जो KETTL होती है, यानी कि ये वाला हो सकता है, लेकिन आगे जो ये कैटल प्राइम रिसोर्स थोड़ा ना होगा, ये कैटल होगा, ठीक है, कैटल CATTLE वाला। नेक्स्ट, डिज डिजनेबल, डिजनेबल का सिनोनिम बताना है, एसग्यूज, क्रिपल, एसिस्ट, सूथ। ये नहीं मालूम, इसको भी रहने देते हैं। Knowing the opponent was enough cunning to antiseptic conventional strategic, the chess player devises a clever and unexpected move to gain an advantage in the game. Advantage in the game. इसका फर्स्ट नंबर ही हम के दे रहे हैं इसमें, ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब ये आ जाएगा 18 नंबर। इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो इन से तो स्टार्ट होगा नहीं, इन रिलीज बिलीफ, सी से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है, साउंड से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, टर्म सेंट यहाँ से भी नहीं स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसमें, इसको भी स्किप करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। काउ टू ब्लोज, आज की इंग्लिश थोड़ा सा काफ़ी हार्ड है। कम टू ब्लो, कम टू ब्लो का मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हो रेडी टाइप में होने की, रेडी होना, फाइट, फाइट टाइप में रेडी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइट फिजिकली, यही हो रहा है, ठीक है, ग्रेट गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, ये। नेक्स्ट, इट इफ इट रेन टुमारो, यदि कल वर्षा होगी, तो बी वुड हैव टू पोस्टपोन, ये गलत है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए, इट, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए वी विल हैव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वुड नहीं होना चाहिए था। द चाइनीज रूलर्स वर कॉल्ड द सांग। चाइनीज सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विच जो इन द नॉर्थ चाइना, जो फ्लाइस्ड होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इन नॉर्थ ईस्ट चाइना द चाइनीज हैड बॉट इन अप इनटू डाउन विच bought up a very clever, bought up thought up a very clever, thought up a very clever of the casting weapons, the post which were made bronze. These first made rough model of the object they wanted to cast or make. Then they shaped the clay
मोल्ड क्लोजली अराउंड, क्लोजली अराउंड होगा, क्लोजली अराउंड यानी कि चारों तरफ से, क्लोजली अराउंड द प्रिपेयर्ड मॉडल व्हेन द क्ले वाज ड्राई, द मोड वाज, उसको क्या कर दिया फिर रिमूव कर दिया, क्यों रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। कॉर्ड पीसेस फिल्ड मोल्टन ब्रॉन्ज एंड लेफ्ट कोल डाउन इन द फाइनल प्रोसेस द मोल्ड वाज, देखो रिमूव यहाँ पर भी है, रिमूव हमने कर दिया है। एंड परफेक्टली फॉर्म ऑब्जेक्ट वाज, क्या हो जाता है वो, डिस्क्लोज्ड, ड्रॉप्ड हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। अलग होना क्या होता है, जब सूख जाता है तो अलग हो जाता है। अलग को क्या कहते हैं इसमें, ड्रॉप्ड, डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड, हाँ रिवील्ड हो जाए, रिवील्ड मतलब अलग हो जाना, उजागर हो जाना, यानी कि अलग हो जाता है, फिर रिवील्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अगर देखना है तो आप मैथ के क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग। नहीं ठीक है, रहने देते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, अब रहने देते हैं। देखते हैं कितना स्कोर आज का बन रहा है हमारा। थोड़ा सा सर्वर इशू होता है हमारे यहाँ, की थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम दे देता है। देखते हैं क्या स्कोर हो रहा है इसमें। 167 स्कोर है हमारा। हमने बोला था कि 160 प्लस आना चाहिए, तो 160 प्लस 167 है, 160 प्लस है स्कोर। इसमें रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 है, मैथ में 42 नंबर है, इंग्लिश में 42 है, और जीएस में हमारे 33 नंबर है, ठीक है। तो कट ऑफ क्वालिफाइड है, 142 से 145 गई हुई है। तो इसमें रैंक बनी हुई है 15। देखते हैं इसमें नेम हमारा 10 तक रैंक है, जो एवरेज नंबर है 103 आए हैं, और टॉपर के 185 नंबर है, ठीक है। टोटल इसमें 4685 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। 86 हमने अटेम्प्ट किए हैं आज, 97.67 एक्यूरेसी और 99.7 परसेंटाइल है। तो यदि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। इसका सलूशन आपको कैसे हमने सलूशन किया शाम तक अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। थैंक यू।